एवरीवन। तो आज हमारा प्राणवायु जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके 2 श्लोक और बचे थे। हमने आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग देख लिया था। अब आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग रह गया था। और यूनिवर्सिटी में भी आपको अगर तीनों श्लोक, उसके शब्दार्थ और उसके अनुवाद के सहित अगर लिखते हो सही तरीके से तो आपको इसमें पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि अब एक एक वर्ड अपन को कैसे लिखना है शब्दार्थ। जैसे कि वक्र लिख दिया, उसका मतलब लिख दिया कि मुख होता है उसका मतलब। ठीक है, ऐसे सभी का मतलब लिख दिया और मतलब लिखने के बाद में अनुवाद करके पूरा उसका हिंदी अनुवाद आपने समझाया। और रेफरेंस भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अगर अपन इसमें ये भी देख ले कि सुश्रुत के निदान स्थान के फर्स्ट और 13 चैप्टर, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का अगर आपको नाम भी याद हो तो आप उसमें लिख सकते हो कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग निदान स्थान से लिया गया है। उनके फर्स्ट चैप्टर, अध्याय का नाम फर्स्ट चैप्टर और कौन सा श्लोक है, 13वें नंबर का श्लोक है। तो आप ऐसे रेफरेंस लिख के भी लिखोगे तो आपको और भी अच्छे ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि वायुर्यो वक्त्र संचारी, मतलब कि माउथ में संचरण करती हुई किसको धारण करती है, देह को क्या करती है, धारण करती है। और अन्न का क्या करवाती है, प्रवेश करवाती है। ठीक है, कौन करवाती है, प्राणवायु। और प्राणों का क्या करवाती है, अवलंबन। अब यहाँ पे अवलंबन का मतलब होता है कि प्राणों को आश्रय, मतलब क्या देना, आश्रय देना या फिर सहारा देना, उसको अपन क्या बोलेंगे, अवलंबन बोलेंगे। तो ये आचार्य सुश्रुत कहते हैं। फिर अपन देखेंगे कि आचार्य चरक क्या कहते हैं प्राणवायु के बारे में। अब आपको मेन बात इसमें ये याद रखनी है कि तीनों श्लोक ही प्राणवायु के हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस कहाँ पे है कि स्थान कौन से आचार्य ने कौन सा बताया है, वो आपको डिफरेंस देखना है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आचार्य वाग्भट ने सारे स्थान सेम बताए हैं, लेकिन इसमें 2 स्थान ऐसे हैं जो आचार्य चरक ने अलग से बताए हैं, और वही क्या है, इसमें एक डिफरेंस है। अब आचार्य चरक प्राणवायु के बारे में कहते हैं कि स्थानम प्राणस्य मूर्धोरः कंठः जीवाश्य नासिकाः षटीवन् शवतु उद्गार श्वास अन्न प्रवेश कृत। मतलब प्राणवायु का स्थान उन्होंने कहाँ पे बताया है, सिर प्रदेश में बताया है, जैसे कि अपन ने कल देखा था। उन्होंने कंठ बताया है और क्या बताया है, जीवा, जीवाश्य, और क्या बताया है, नासिका भी बताया है। तो 2 चीजें उन्होंने अलग से बताई है जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर उन्होंने बताया षटीवन यानी कि लाला स्त्राव यानी कि थूकना। ठीक है, और क्या हो जाएगा, शवतु मतलब कि छींकना, उद्गार यानी कि डकार का आना, और क्या हो जाएगा, अन्न का प्रवेश करवाना और श्वास का लेना। ठीक है, अन्न का प्रवेश करवाना। तो ये किसने बताया है, आचार्य चरक कहते हैं। अब आपको ये 2 चीजें यहाँ पे याद रखनी है। आप लास्ट में एक डिफरेंस करके भी लिख सकते हो कि ये वाले आचार्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंस क्या है या फिर उसमें अंतर क्या है। आपने एक साइड लिख दिया कि आचार्य वाग्भट, एक साइड लिख दिया, एक कॉलम में आचार्य सुश्रुत, एक बार लिख दिया आचार्य चरक लिख दिया। अब वहां पे लिख दिया कि इन्होंने क्या बताया, ये वाले आचार्य ने क्या बताया और ये वाले आचार्य ने क्या बताया। तो एकदम एग्जामिनर के माइंड में क्लिक करेगा कि बच्चे को सब कुछ आता है। ठीक है, तो मेन यही था इसमें, यही आपको याद भी रखना है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर प्राणवायु अगर ठीक तरीके से अपना काम नहीं करती या नहीं कर पाती है या फिर वो विकृत होती है तो आपको क्या क्या, जैसे कि अपन एक अभी वेगों का धारण नहीं करना चाहिए कौन कौन से, तो उसमें भी अपन ने देखा था उद्गार। तो उद्गार का वेग का धारण अगर अपन करेंगे, अगर आपकी प्राणवायु ठीक नहीं है तो आपको डकार सही तरीके से नहीं आएगी। तो उसमें विकृत अवस्था आने पे अगर आपको डकार बार बार आ रही है तो ये उसकी क्या हो गई, विकृत अवस्था हो गई। तो ये किसके कारण हो रहा है कि प्राणवायु उसमें क्या हो रही है, विकृत अवस्था में हो रही है या फिर वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तो आपको जो जो काम ठीक तरीके से हो रहे हैं वो काम ठीक तरीके से हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपकी प्राणवायु भी क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।